बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे मंदिरों की, धर्म स्थलों की, दानदाताओं की। सबसे पहले मैं उन दानदाताओं को धन्यवाद कहता हूं जिनके कारण से यह शहर चलता है। बहुत सारे बच्चे, महिलाएं बेवा और अनाथ हैं। कई मंदिरों से उनको हर महीने थैली बांटी जाती है। ये एक नेक कार्य है कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं। एक एक परिवार को दो दो तीन स्थानों से ऐसी थैलियाँ मिल जाती हैं। जैसे कि मैं कुछ एक नाम भूल जाता हूँ तो बाद में फ़ोन आता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले टेवराम आश्रम से लोगों को नकदी और दवाओं के लिए पैसे दिए जाते हैं, अस्पतालों के लिए, पढ़ाई के लिए। उसके बाद साईं वसण शाह दरबार में भंडारा चल रहा है दिन रात, वहाँ से भी महिलाओं को दान मिलता है। रेलूमल जल आश्रम अनाज बांटा जाता है। पूज्य चालिया साहब जहाँ से अनाज के साथ साथ हर मंगलवार को ज़रूरतमंदों को चेक दिए जाते हैं, वह हॉस्पिटल के लिए, दवाओं के लिए उनको दिए जाते हैं। बच्चों के चश्मे उतारने का कार्य वहाँ से होता है। डॉक्टर कांकरिया इस बार 211 बच्चों का इलाज करवाया गया। कुछ पैसे बच्चे भरते हैं, कुछ पैसे चालिया साहब भरता है, लेकिन जिनको नहीं है उसके पैसे चालिया साहब मंदिर भरता है। और वहीं नज़दीक हमारे गोकुल भाई हैं, लख जीवन गौशाला। कभी वह जगह अभी वीरान थी, आज वह जगह मथुरा बन गई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। दूध, गाय का दूध आश्रम से भी मिलता है, गाय का दूध। उसके बाद अनाज बांटना, दिवाली पर तोहफे बांटना, होली पर होली खेलना, फीस के समय फीस भरना, किताबों के समय किताब लेकर देना। अब ये सब जो बातें हैं अच्छी बातें हैं। अब लेकिन हम कुछ चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक वीडियो 2-3 दिन पहले आ चुका है कि बहुत सारे जगहों पर भंडारे चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जो 100 आदमी खा रहे हैं, कल 200 खाएंगे, लेकिन पहले वाले 100 रहेंगे, फिर वो दूसरे 100 भी रहेंगी। आखिर आप 1000 तक पहुंच जाएंगे। 1000 आदमी को भोजन कराएंगे, रोज़ उन्हीं लोगों को आप भोजन कराएंगे। कोई ख़राब बात नहीं है। मैं अब प्रश्न ये है कि कहीं कहीं हम इनकी आदत नहीं बिगाड़ रहे हैं। हम इनके लिए कुछ स्कूलों का बंदोबस्त करें, इनके पढ़ाई का ख्याल रखें। बहुत जगहों पर जब भोजन मिल रहा है तो वो लोग काम क्यों करेंगे? मैं अक्सर देखता हूँ कि चालिया साहब के बाद बाहर सिलेंडर चाहे 200 रुपये का था, आज 1100 का है, लेकिन आज भी उन ज़रूरतमंदों को सुबह चाय मिलती है, बाद में नाश्ता दिया जाता है, खाना दिया जाता है, रात को दोने बांटे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ समय पहले वहाँ से शिकायत आई कि कुछ लोग वहाँ पर दारू की थैलियाँ भी रख रहे हैं। अब इसके अलावा मैं एक चीज़, बहुत पुरानी बात बताऊंगा, 10-1 साल पहले की। मेरे मित्र रवि खिलनानी और मैं उनके साथ अमरनाथ जल आश्रम
पहुँचे, उनको किसी मन्नत थी उनकी कि लड्डू बांटने गरीबों को, तो जल आश्रम से खड़े होकर उन्होंने लड्डू बांटना शुरू किया। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या हुई कि एक व्यक्ति आखिरी में आराम से इस तरह से सोया हुआ था। अब उससे पहले लड्डू ख़त्म हो गए, तो उसने दोष हमको दिया कि तुमको लड्डू बांटने नहीं आते। अरे भैया, तुम उठकर क्यों नहीं आए लेने के लिए? मतलब इनका शरीर इतना बेकार हो चुका है, काम नहीं करेंगे ये लोग। ये हमारी बदनसीबी है, गलती है। अब इसके बाद मैं इस बात पर आऊँगा कि जो दान हम आदरणीय संतों को देते हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ परमात्मा की दया से उनके तरफ से चलता है। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले शांति भवन के एक मकान के बारे में आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, वह मकान बिकने से बच गया। मैं अपनी पीठ नहीं थपथप पाऊँगा कि ये परमात्मा ने मुझे जो दिया है, सिखाया है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, अगर उससे कुछ अच्छा होता है तो मुझे भी सुकून मिलता है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि किसी माता ने हमारे आदरणीय स्वामी जी को वह मकान दिया था कि स्वामी जी आप ये रखिए। स्वामी जी के बाद उस मकान को बनाना चालू किया कि उसको बेचकर दान देंगे। भैया, मंदिर में दान आता है, तुम किसको दान दोगे? बाद में वो मकान बंद हुआ। हालांकि कुछ और जानकारियाँ मुझे मिलती है, समय आने पर हम उन चीज़ों को बताएंगे आपको। ऐसी जानकारी मुझे 2 दिन पहले मिली कि सेक्शन 39 वाल्मीकि नगर से आनंदपुर दरबार से आगे जो साईं बाबा मंदिर को रास्ता जाता है ऊपर, लालूमल भरत वाला, एम्ब्रॉयडरी वाला, उसको वहाँ के लोग नहीं, उल्लासनगर 5 का हर व्यक्ति पहचानता है। दोस्तों, यहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई कि मंदिर को एक मकान महिला ने दिया। दोस्तों, हैरानी वाली बात है, महिला को मरे 12 दिन भी नहीं हुए, उस मकान का सौदा हो गया, बेच दिया गया उस मकान को। वहाँ के रईस बिल्डर ने खरीद लिया, 1 रुपये का माल 12 आने में उसको मिला, एक मकान और खरीद करके उसने मार्केट बना लिया। दुख होता है कि आप किस बात के लिए दान देते हैं और उस दान का क्या हो रहा है। अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊंगा। हम भी बचपन में एक साईं के पास बड़े हुए। दोस्तों, एक बिस्किट कंपनी थी। उस बिस्किट कंपनी से हर दरबार को, हर धर्म स्थल को 5 किलो के जो मेरी बिस्किट के जैसे आते हैं, जो हमारे उल्लासनगर में बनते हैं, 1 तारीख को 2-2 डब्बे सभी को पहुंचाए जाते थे। अब वो बिस्किट देने वाला क्या सोच रहा है कि लोग बिस्किट खा रहे हैं, हर किसी को 2, 4, 10, 20 बिस्किट रोज मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उस मंदिर से दोनों डब्बे उसी समय उठ जाते थे और एक किराने वाले को पहुंच जाते थे और उसके बदले काजू आ जाते थे। आप लोग दान कर रहे हैं, उस दान का क्या हो रहा है, यह आपको विचार करना चाहिए। अब मैं तीसरी जानकारी आपको दे रहा हूं। जैसे कि हमारी जीन बाजार चल रही है, वहाँ पर भी बहुत सारे दानदाता हैं, बहुत दान करते हैं, बड़ा बड़ा नाम है उनका। उनके बारे में पता चला कि आजकल उनको भी कुछ लत लग गई है कारीगरों के पैसे काटने की। एक कारीगर सोचता है कि 2 रुपये जीन पर मैं कमाऊंगा और इस तरह से मुझे पैसे बांटने। बहुत सारे लोग तो अपने कारीगरों को पैसे नहीं देते हैं,
जो बेचारे ब्याज पर लेके आते हैं, जैसे पठानी ब्याज का मुद्दा अब चल रहा है, पैसे ले आते हैं, अपने कारीगरों को चलाते हैं। अब इसने कमाए 20 रुपये जीन पर और आप उसके काट देते हैं 5 रुपये जीन पर, तो 3 रुपये वह कहाँ से भरेगा? क्यों आप ऐसा दान करते हो भाई? उनको दान दो ना, जो आपके पास मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। कि आप दूसरों को ठक्कर के, जैसे लावारिस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि कुछ लोग रात को लूटते हैं, सुबह वही माल वापस कर देते हैं। अब वो कितने दानी हैं उसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। कुल मिलाकर शुद्ध दानी बनिए या मत बनिए, अपने कारोबार से वास्ता रखिए। और मैं इस तरह से जो जानकारियाँ दी, जो मेरे पास जानकारियाँ थी, जो लोग बता रहे थे कि बहुत सारे जगहों पर हम दान देकर कुछ लोगों को ख़राब भी कर रहे हैं, ऐसी मैं आपको जानकारी देता हूँ और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।